ये हम पता नहीं क्यों टाल रहे हैं। वैसे भाजपा को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। भाजपा बहुत को ज्यादा हस्तक्षेप अन्याय, बहुत करना ज्यादा चाहिए। अन्याय। भाई भाजपा ही हमारे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है और लोग तो गलत आदमियों के साथ रहते हैं। हमें मणिपुर की बात, मणिपुर में सरासर अन्याय, कांग्रेस उसके साथ है, आम आदमी उसके साथ है, जो गलत आदमी उनके साथ पार्टियां केवल भाजपा के अलावा। अच्छा सर, ये तो एक पार्टी की बात हो गई, लेकिन अगर हम एक सामाजिक तौर पर देखें तो आपको क्या लगता है यहाँ पर पार्टी को बंटना चाहिए या फिर मिलकर काम करना चाहिए? हाँ, अगर देश से और भारत से प्रेम है तो वोट भाजपा को ही दे। अगर हमारे देश से प्रेम है और हम अपने देश की प्रगति चाहते हैं तो हमें वोट भाजपा को ही देना। नहीं सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जैसे ये तो एक वैसी बात हो गई, एक राजनीतिक बात हो गई, लेकिन मैं ये चाहती हूँ सर, जो देश में या फिर मणिपुर में अभी बहुत ही दर्दनाक महिलाओं के साथ रेप जैसी तमाम चीजों का अंजाम दिया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या होना चाहिए? किस पार्टी को क्या काम करना चाहिए? वैसे ये हम पता नहीं क्यों टाल रहे हैं। वैसे भाजपा को हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा अन्याय, बहुत ज्यादा अन्याय। भाई भाजपा ही हमारे जो है महिलाओं की सुरक्षा के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है और लोग तो गलत आदमियों के साथ रहते हैं। हमेशा चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, समाजवादी खुलेआम ही गलत लोगों के साथ है। और कितने धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। रोज ईसाई बनाए जा रहे हैं, रोज मुसलमान जा रहे हैं। ईसाई तो लालच देके, जबरन लालच देके, कुछ प्यार से, कुछ धोखेधड़ी से जबरन ईसाई बना रहे हैं। और ये ईसाई बना रहे हैं तो ये अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, गरीब की मदद नहीं कर रहे, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पैसा बांटते हैं। केरल में भी ऐसे ही बांट रहे हैं, वो राशन बांटते हैं केवल ईसाई बनाने के लिए, समाज के लिए नहीं। समाज से उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल धर्म परिवर्तन के लिए पैसा बांटते हैं। दिल्ली में हो, कहीं भी हो, धर्म परिवर्तन के लिए पैसा बांटते हैं। सेवा इनके लिए नहीं है, सेवा श्रेष्ठ नहीं है, केवल धर्म परिवर्तन कराते हैं। सर, मैं आपसे ये एक बात जानना चाहूंगी कि बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अभी हमें मतलब ऐसा लगता है ना कि उन हिंदुओं के ऊपर सर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि वो बांग्लादेश में कैसे अपने आप को जिंदा रख पा रहे हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस पर कैसी कार्रवाई होनी चाहिए हिंदुओं के लिए? हम तो एक बात समझते हैं, अगर बांग्लादेश में हिंदू के साथ अन्याय हो रहा है तो कुछ कदम हिंदुओं को भी यहाँ पे भारत में भी कदम बढ़ा देना चाहिए कि सारा अन्याय हिंदुओं की सिरी है क्या? सब जितने अन्याय कर रहे हैं, ईसाई कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं, सब हिंदुओं पे कर रहे हैं। बस एक बात हमें भी खल रही है कि भाजपा को कोई ना कोई हस्तक्षेप करना चाहिए। मोदी जी का आज विश्व में नाम है, आप इसके लोग उन्हें सब राजा उनकी सत्कार करते हैं, मान सम्मान दृष्टि से देखते हैं। तो हम तो ये तो मानते हैं मोदी जी को कोई ना कोई बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है उसके में हस्तक्षेप जरूर करना चाहिए। हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक ये जो है ये अन्याय रुक नहीं सकता। मैं तो यही मानता हूँ। आप बताएं सर। और मैं एक और भी बात पूछना चाहूंगी कि जो मणिपुर में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई है, वहाँ पर बीजेपी पार्टी को और मोदी जी को कैसा कदम उठाना चाहिए? मणिपुर में हुआ है, कश्मीर श्रीनगर में हुआ है, वहाँ तो हिंदुओं के साथ ही है। या मणिपुर में हो या कश्मीर के साथ, कश्मीर में हुआ हो, परंतु पता नहीं क्यों लोग ये चुप है। अरे और लोग वोट न देंगे तो हिंदू वोट दे ही रहे तुम्हें, और लोग वोट और लोग इन्हें और समाज वोट नहीं देगा। केवल हिंदू खुल के वोट दे सकते हैं कि हिंदू के साथ अन्याय ज्यादा हो रहा है। ये कम से कम उन्हें कुछ करना रहे तो कम से कम बोल तो देते हैं, उनके प्रति बोलते देते हैं। और इन्हें ये करना जरूर चाहिए। इन्हें हस्तक्षेप मणिपुर में भी करना चाहिए और हस्तक्षेप बांग्लादेश में भी करना चाहिए और हस्तक्षेप इन्हें पाकिस्तान में भी करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये जो है मोदी जी की बात गलत है जी। हाँ, अगर ये नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए हमारे समाज के, ये समाज को अन्याय हो रहा है, जिस समाज को अन्याय हो रहा है, कम से कम अन्याय के प्रति तो अन्याय के विरुद्ध तो इन्हें खड़े होकर बोलना चाहिए जरूर। दिल्ली से ही हो आप? दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली से हूँ। 40 साल से रह रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा, 40 साल से रह रहे हैं। तो केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया है, कार्यकाल उनका बढ़िया रहा है और सब कुछ बढ़िया करेंगे, आगे भी बढ़िया करेंगे। बिजली पानी गरीब आदमी अच्छी ज़िंदगी जीने लग गया है। बिजली में मस्त है लोग, गरीब आदमी को बिजली पानी चाहिए, स्कूल चाहिए और लेडीज़ों को फ्री बस सेवा मिल रही है। और क्या चाहिए आदमी को? ये 4 चीज़ मिल रही है, उसी से गरीब आदमी खुश है और आने वाले टाइम में वही जीतेगा केजरीवाल। और जो पूंजीपति लोग हैं जो है उनका राज चल रहा है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। महंगाई कहाँ पहुंच गई है कोई पूछने वाला नहीं है, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई है कोई पूछने वाला नहीं है, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी तो विफल रही है इसमें।
सभी ऐसा ही है जी। पहले कांग्रेस का राज था तो वो कमीशन खाती थी बिजली में, अब इनका बीजेपी का था तो वो कमीशन खाते थे। अब इनकी कमीशन खत्म हो गई है, गरीब आदमी को सस्ती बिजली मिल रही है, तो इनको लग रहा है केजरीवाल को भगावे मान। फ्री बिजली दे रहे हैं और जीरो बिल भी आ रहा है, तो आप लोग के घरों में अभी भी जीरो आ रहा है? नहीं, हमारा जीरो तो पहले तो हमारा 3,500-4 हज़ार रुपये आता था, अब तो 1,000, 1,500-1,200 आ रहा है। अच्छा। जितना दम दे सकते हैं, 2 महीने में, 1 महीने में, कोई बात नहीं है। उसमें पंखे चल रहा है, AC भी चलता है, तो थोड़ा बहुत तो हमें हेल्प करने से ये गवर्नमेंट की ऐसी बात नहीं है। तो केजरीवाल अच्छी मतलब मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया है उन्होंने। अच्छे आदमी को हमेशा बदनाम करा जाता है, अच्छा आदमी को टिकने कोई नहीं देता। किसी में ऑफिस में भी जाओ, एक आदमी ईमानदार होगा, 9 बेईमान होंगे तो 9 ईमानदार आदमी बेईमान बना देंगे। तो ईमानदार आदमी को कोई काम करने नहीं देता। LG अपनी नानाशाही चलाते हैं, जब तक मोदी जी नहीं करेंगे LG फाइल नीचे डाल देंगे। जब वो कहेंगे फाइल को ऊपर कर दो, पास कर दो, तो ये पास होती है। तो दिल्ली में LG का राज चल रहा है, मुख्यमंत्री को तो पुतला बना रखा है इन लोगों ने। तो अभी फिर भी तो चुनाव आने वाला है ना, तो चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर तो केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल ही जीतेगा, लेकिन ये चोर लोग हेरा फेरी करेंगे। कहते हैं 40% हमारे जनता के वोट चाहिए, 60% अपने आप हम ED मशीन से अपने आप कर लेंगे। तो इनका प्लान बन चुका है, 40% वोट मिलेगी जनता से, 60% अपने मशीन काम कर देगी। इन्होंने महाराष्ट्र में भी करा, एक गाँव है जहाँ 1900 घर है, वहाँ शरद पवार को सारा ने वोट दिए, लेकिन उसको सिर्फ 700-800 दिए, बाकी उसको हेरा फेरी में ED मशीन में सब में उसको जिता दी बीजेपी वाले। वहाँ के लोग बड़े खिलाफ हैं। दिल्ली का हम पूछ रहे हैं सर, दिल्ली का बताइए। बता रहे दिल्ली में वही होने वाला है, 40% बोलेंगे दिल्ली जनता वोट देगी, 60% अपने आप मशीन काम कर जाएगी, तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कोई भी नहीं देंगे ना, ये लोग चोर बैठे हुए हैं मशीनों में, ये भी मशीन में हेरा फेरी करेंगे। मतलब होगी गड़बड़ होगी। क्या आपको लगता है कि मशीनों में गड़बड़ी होगी, EVM में? 100% होगी गड़बड़ी। देख लेना ना, केजरीवाल जीतने नहीं देंगे, जीतेंगे तो भी हरा देंगे लास्ट में एकदम लास्ट पॉइंट पे इतनी हेरा फेरी कर देंगे EVM मशीन में, तो देखने वाले हैरान हो जाएंगे। तो आपका वोट केजरीवाल को ही जाएगा? मैं तो किसी को नहीं वोट देता हूँ, मैं जो अच्छा काम करेगा मैं उसको वोट देता हूँ। मैं अच्छा काम केजरीवाल तो कर रहे हैं ना? कर रहा है, हमारे लिए हमारे को बिजली पानी सुविधा सारी फ्री मिल रही है जी। पहले बिल इतना आता था, घर वाले को देते 3,500 का बिल आया जी, दिमाग खराब हो जाता था। आज हमारा 1,000-1,200 हो रहा था, कोई बात नहीं, हर बार तो झेल लेंगे। पलक कुमार। सर, इस पर क्या लग रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर कि जनता बीजेपी को चूज करेगी या कांग्रेस को चूज करेगी या आम आदमी पार्टी को चूज करेगी? देखिए, जनता सब कुछ जानती है और सब कुछ समझती है, इसलिए जो आदमी काम करेगा जनता उसी को फेवर करेगी। काम आप घर में अगर 10 रुपये कमा के ले जाएंगे तभी आपको रोटी मिलेगी, समझे बात को? तो आप अगर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आप उसी इंसान को देखेंगे जो मेहनत करके देश को आगे बढ़ाएगा, देश को तरक्की के राह पे ले जाएगा। हर इंसान यही चाहता है आजकल के टाइम में। जो एक निकम्मा लड़का है घर में, उसको कोई फेवर नहीं करता। जो कमा के ला रहा है घर में, उसी को सब फेवर करते हैं, ठीक है ना? चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं किसी के ऊपर वो नहीं है, जो कोई भी हो, मतलब काम करने वालों को हमेशा परफॉर्मेंस दी जाती है। सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि हमने दिल्ली के जो सरकारी स्कूल थे, स्कूल की व्यवस्था और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था हमने अच्छी करा दी है। क्या आपको लगता है कि ऐसा है जमीनी स्तर पे? अब इसके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं है, नॉलेज है नहीं कि उन्होंने कितना क्या करवाया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ कर रही है। और अब जैसे मोदी जी हैं, बाहर जाके देश का नाम रोशन किए हैं, देश में जो बिजनेस है बाहर से देश में ला रहे हैं, ठीक है ना? ये तो इतना इंडिया को कौन पहचानता था, कौन जानता था? डिप्लोमेटिक रिलेशन, हाँ, सब ये मोदी जी। आपको लगता है कि अगर मतलब केजरीवाल अगर प्रधानमंत्री होते तो इस लेवल पर इंडिया का प्रतिनिधित्व कर पाते? नहीं, उनको समझ नहीं है अभी देश को कैसे चलाना है, ठीक है ना? देश को चलाने वाले मोदी जी हैं, वो ही चला सकते हैं ढंग से, और मेरे को कोई लगता नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए क्या होता है आगे, बाकी लोगों की सोच है, अपनी अपनी सोच है। दिल्ली से ही हुआ? नहीं, मैं दिल्ली से गाज़ियाबाद। पहले दिल्ली में रहा, जब वोट तो हमने तब दिया था। हाँ, तो केजरीवाल ने मतलब उनका जिम्मेदारी लिए थे, हॉस्पिटल का, बिजली का? जीरो, कहीं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मतलब जितने विश्वास से किया था कि चलो, जो इतने ये बीजेपी और ये कांग्रेस वाले बेकार थे,
ये आया चलो अच्छा काम करेगा, लेकिन ये उनसे भी बदतर निकला। शीला दीक्षित मच बेटर थी, मच बेटर इससे। सर बता सकते हैं कि मच बेटर कैसे थी? हर चीज़ में, मतलब ये तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट, जस्ट शोर मचाना, काम कुछ नहीं, ज़मीन पे काम नहीं है, जस्ट शोर वो है बस, इसलिए मज़ा नहीं आया। तो मुख्यमंत्री मतलब चुनाव आने वाले हैं, जल्द से जल्द आएगा, तो क्या लगता है इस पर कौन होना चाहिए? कम से कम वो बेटर है, कांग्रेस से तो बेटर है। तो कांग्रेस का कुछ अब वो नहीं रहा। आम आदमी पार्टी के नहीं आनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, बाकी तो लोगों की मर्जी है, वोट तो उन्होंने देने हैं।